ऑलराइट गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फंक्शंस इन सी के अंदर फंक्शंस क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। जैसे कि बोला जाता है कि हमें फंक्शंस का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, तो हम जानेंगे इस वीडियो में कि फंक्शंस को क्यों ज़्यादा यूज़ करना चाहिए और फंक्शंस किस तरीके से यूज़ करते हैं, हम फंक्शंस को कैसे बनाते हैं, फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, फंक्शंस के एडवांटेज क्या होते हैं, फंक्शंस के डिसएडवांटेज क्या होते हैं, ये सब हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। और फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा ये आज का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, जो कि फंक्शंस हमारे हर चीज में हर केस में यूज होते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक के लिए। आज हम फंक्शंस को पूरी तरीके से क्लियर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। फंक्शन इन सी के अंदर फंक्शंस हम पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज फंक्शन इन सी के अंदर फंक्शंस क्या होते हैं, तो ये इसके कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। पहला पॉइंट होता है फंक्शंस आर यूज्ड टू अवॉइड अ लार्ज सी प्रोग्राम इनटू स्मॉलर पीसेस। इस लाइन का मतलब है अगर हम फंक्शन किसी भी प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं तो हम जो भी हमारा लार्ज प्रोग्राम होता है, जैसे हम कोई किसी काम को बार बार करना चाहते हैं तो हम उसका कोड बार बार लिखते हैं, उस कोड को बार बार ना लिख करके हम एक फंक्शन बना सकते हैं। तो इसी को बोला जाता है एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ना, फंक्शन को यूज करते हैं हम। हमारा सेकंड पॉइंट है अ फंक्शन कैन बी कॉल्ड मल्टीपल टाइम्स टू अवॉइड रीयूजेबिलिटी एंड मॉड्यूलरिटी टू द सी प्रोग्राम। एक फंक्शन को हम एक बार बनाने के बाद मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकते हैं। ये हमारे कोड की रीयूजेबिलिटी और मॉड्यूलरिटी को बढ़ाता है। जैसे अगर हमें हेलो वर्ल्ड 10 टाइम्स प्रिंट करना है या फिर कोई बड़ी कैलकुलेशन हमें बार बार करनी है तो हम उसको बार बार थोड़ी लिखेंगे, हम एक फंक्शन बना देंगे और उसको मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकते हैं। जब भी हमें उसकी नीड हो तो हम उसको कॉल कर सकते हैं। हमें बनाना एक बार पड़ेगा, हम उसको कॉल कर करके वही काम फिर से मल्टीपल टाइम्स करा सकते हैं। तो हमारा थर्ड पॉइंट है हमारा ऑल्सो कॉल्ड प्रोसीजर और सब रूटीन। हमारा फोर्थ पॉइंट है प्रोग्राम मस्ट हैव एटलीस्ट वन फंक्शन। जब भी हम कोई भी छोटे से छोटा सी का प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके अंदर कम से कम एक तो प्रोग्राम होना ही चाहिए। फंक्शन नेम मस्ट बी यूनिक। फंक्शन का नेम यूनिक होना चाहिए। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा जब भी हम किसी फंक्शन या वेरिएबल का नाम रखते हैं तो हमें उस तरीके से रखना चाहिए जैसा उसका काम वैसा उसका नाम, तो हमें उससे समझ में बहुत जल्दी आता है। जब भी हम कोई लॉन्ग टाइम या फिर कभी या बाद में कभी लॉन्ग टाइम में 1 साल बाद 2 साल बाद अपने कोड को रीड करते हैं तो हम उसको आसानी से समझ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वन फंक्शन इन द प्रोग्राम मस्ट बी मेन। बिना मेन फंक्शन के हमारा सी का प्रोग्राम रन नहीं कर सकता। अब हमारा होता है नेक्स्ट पॉइंट है फंक्शन कंज्यूम्स मेमोरी ओनली व्हेन इट इज इन्वोक्ड एंड रिलीज फ्रॉम द मेमोरी एज सून एज इट फिनिश इट्स जॉब। हमारा जो फंक्शन होता है, जब भी हम फंक्शन बना के कोई भी प्रोग्राम को बनाते हैं तो केवल वो जब ही मेमोरी को कंज्यूम करता है जब हम उसको कॉल करते हैं, जब हम उसको रन करते हैं। कॉल करते हैं मतलब कि उसको जैसे भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं तभी वो हमारी मेमोरी में स्पेस लेता है, जब ये वो हमारी मेमोरी को कंज्यूम करता है। जैसे ही हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं और उससे काम कराते हैं, जैसे उसका काम खत्म हो जाता है वो जितना जल्दी हो सके काम खत्म होते ही हमारी मेमोरी को खाली कर देता है। और अब देखते हैं हम फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है। फंक्शन का सिंटैक्स होता है सबसे पहले तो हम उससे रिटर्न वैल्यू देंगे। जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं ना फंक्शन हमारा ये काम करे तो हमको ये रिटर्न दे, तो हम उसको रिटर्न टाइप बताते हैं कि आप कुछ रिटर्न करोगे या नहीं करोगे। तो हमारा पहला वो होता है फंक्शन का रिटर्न टाइप। और फिर होता है हमारा फंक्शन का नेम। हम फंक्शन का नाम बताते हैं कि हम बुलाएंगे किस नाम से, कॉल किस नाम से करेंगे, इन्वोक किस नाम से करेंगे। तो हमें फंक्शन का यहाँ पे एक नाम देना होता है जिससे कि हम फंक्शन को कॉल कर पाए। फिर होता है फंक्शन के पैरामीटर्स, जो भी हम उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं कि भाई जैसे हम बोलते हैं ना कभी इस फंक्शन को ये पास कर दो तो ये कैलकुलेशन करेगा और ये हमें रिटर्न दे देगा। तो जो भी हम उसके अंदर पास करने होते हैं कि फंक्शन आप ये लेकर जाओ अपने अंदर, तो हम यहाँ पे उन आर्ग्यूमेंट्स को पास करते हैं। उसको आर्ग्यूमेंट भी बोला जाता है, पैरामीटर भी बोलते हैं। तो ये हमारा होता है। फिर उसकी बॉडी स्टार्ट होती है। बॉडी के अंदर जो भी हम काम कराना चाहते हैं उस काम को सारे को बॉडी के अंदर लिखते हैं। ये हमारा सिंटैक्स होता है फंक्शंस का। अब हम बढ़ते हैं आगे हम बात कर लेते हैं एडवांटेज ऑफ फंक्शन इन सी के अंदर कुछ फंक्शंस के बहुत सारे एडवांटेज होते हैं। जो एडवांटेज होते हैं वो हम पॉइंट बाय पॉइंट देखने वाले हैं। हमारा पहला पॉइंट होता है वी कैन अवॉइड री राइटिंग सम लॉजिक थॉट एंड फंक्शंस। जब भी हम जैसे हमारा कोई सेम काम होता है तो हम उस लॉजिक को बार बार ना लिख के एक ही फंक्शन के अंदर लिख के उसको मल्टीपल टाइम्स कॉल करा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वी कैन डिवाइड वर्क अमंग प्रोग्राम यूजिंग फंक्शन। हम जो भी हमारे प्रोग्राम के अंदर काम होता है हम उसको डिवाइड कर सकते हैं बहुत सारे फंक्शंस के अंदर की। जैसे लेट्स सपोज हम करना चाहते हैं 3 ऑपरेशन, हम एडिशन करना चाहते हैं, सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं एंड मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं। तो हम उसको तीनों जो हमारे 3 काम हो गए ना, हम 3 फंक्शन बना सकते हैं, एडिशन फंक्शन और सब्ट्रैक्शन फंक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन फंक्शन। हम 3 फंक्शन को अलग अलग असाइन कर सकते हैं। ये हमारा
सेकंड पॉइंट बोलता है। हमारा अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वी कैन इजीली डीबग अ प्रोग्राम यूजिंग फंक्शन। अब जब हमारे प्रोग्राम के अंदर फंक्शंस होते हैं, जैसे हमारा एडिशन का प्रोग्राम काम नहीं कर रहा, एडिशन वाला जो लॉजिक था हमारा वो काम नहीं कर रहा, तो हम सीधा जाएंगे एडिशन वाले फंक्शन में जाके उसको रिजॉल्व कर लेंगे। तो हमें डीबगिंग करने में भी प्रोग्राम को बहुत आसानी रहती है यदि हम फंक्शन को यूज करके प्रोग्राम बनाते हैं तो। और मॉड्यूलाइजेशन भी बहुत आसान रहता है। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वी कैन इजीली रीड द कोड। और जब हम फंक्शन बनाते हैं तो हमें कोड को रीड करने में भी बहुत ज्यादा आसानी होती है। हमें पता रहता है कि हमारा एडिशन में दिक्कत आ रही है तो हमें एडिशन वाले फंक्शन में जंप करना, हम इतना बड़ा कोड क्यों रीड करेंगे। जब हमारे एडिशन में प्रॉब्लम आ रही है तो हम एडिशन वाले फंक्शन को देखेंगे तो हमें रीड करने में भी बहुत ज्यादा आसानी होती है। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वी कैन इजीली मॉडिफाई द कोड। अब जब भी जैसे हमें एडिशन में पहले हम करा रहे थे 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम, जो हमारा एडिशन का फंक्शन था, और जैसे ही हमें कुछ मॉडिफाई करना हो अपने प्रोग्राम के अंदर, जैसे हम चाहते हैं पहले हमारा एडिशन का फंक्शन 2 नंबर को जोड़ के दे रहा था, अब हम चाहते हैं हमारा जो एडिशन का फंक्शन है वो 3 नंबर को जोड़ के दे, तो हम सीधा कहीं प्रोग्राम को पूरे में ना छिड़के हम एडिशन वाले फंक्शन से बोलेंगे ना भाई अब तुम 3 नंबर लेना हो, 3 नंबर को जोड़ के देना, तो हमारा मॉडिफाई भी इजीली हो जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वी कैन यूज फंक्शन फॉर बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन। यदि हम फंक्शन को यूज करते हैं तो हमारी मेमोरी यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से होता है। एंड इफ यू यूज फंक्शन इन प्रोग्राम देन योर प्रोग्राम विल रन फास्ट। ये ऑब्वियस ही बात है, जब हमारा प्रोग्राम कम से कम मेमोरी लेगा, मैंने अभी आपको बताया था जब हमारा प्रोग्राम चलता है और हम फंक्शन को कॉल करते हैं तभी हमारे मेमोरी में जगह ली जाती है, अदरवाइज हमारे मेमोरी में कोई कंजप्शन नहीं होता है। तो जब हम फंक्शंस के थ्रू कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो कम से कम मेमोरी में जगह लेगा, वो जब कॉल होगा जब भी जगह लेगा, जैसे उसका काम खत्म हो जाएगा वो मेमोरी रिलीज कर देगा, तो हमारा इससे प्रोग्राम भी फास्ट रहेगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड में होता है टाइप ऑफ फंक्शन इन सी के अंदर कुछ टाइप्स के फंक्शंस होते हैं। पहला टाइप होता है हमारे 2 टाइप्स के फंक्शन होते हैं सी के अंदर। पहला टाइप होता है लाइब्रेरी फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शंस को हम प्री डिफाइंड फंक्शंस भी बोलते हैं, जो सी के अंदर खुद से बने हुए आते हैं। जैसे हमने पहले बात की थी प्रिंटफ फंक्शन, स्कैनफ फंक्शन, ये हमारे क्या है प्री डिफाइंड फंक्शन जो सी के अंदर खुद से बन के आते हैं। और हमारा सेकंड टाइप होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन मतलब जो प्रोग्रामर खुद बनाता है, जो प्रोग्रामर अपने यूज के हिसाब से बनाता है, उसको क्या बोलते हैं हम यूजर डिफाइंड फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शन और प्री डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं? दिस टाइप ऑफ फंक्शन इंक्लूड इन सी हेडर फाइल्स। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोस में हम हेडर फाइल्स क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमारे जो प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं वो हेडर फाइल्स के अंदर ही होते हैं, तो हम इसीलिए हमें हेडर फाइल्स लगानी पड़ती हैं। अब यूजर डिफाइंड फंक्शन, दिस टाइप ऑफ फंक्शन क्रिएटेड बाय सी प्रोग्रामर टू रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ प्रोग्राम। जो यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं जो प्रोग्रामर के द्वारा बनाए जाते हैं, किस लिए? कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए हम यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं, जिससे कि हमें ज्यादा कोड ना लिखना पड़े, हमारा कोड आसानी से चले, हमारा प्रोग्राम सबसे पहले रन हो, जल्द से जल्द रन हो, कम से कम जगह ले मेमोरी के अंदर, जब हम कॉल करें तभी जगह ले, तो हम उस केस में हम फंक्शंस का यूज करते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब हम देख लेते हैं फंक्शंस के अंदर 3 चीज होते हैं: फंक्शन को डिक्लेयर करना, फंक्शन की डेफिनेशन देना, फंक्शन को कॉल करना। पहले हमें सी प्रोग्राम के अंदर बताना पड़ता है कि हमारा फंक्शन एग्जिस्ट करता है, तो उसको बोला जाता है फंक्शंस डिक्लेरेशन। और जो हम डेफिनेशन देते हैं वो हमारी पूरी बॉडी होती है, फंक्शन क्या लेगा, क्या देगा और क्या इसके अंदर लॉजिक लगाया, क्या कैलकुलेशन करेगा, उसको बोलते हैं हम फंक्शन डेफिनेशन, जिसको कि फंक्शन की बॉडी भी बोला जाता है। अब थर्ड होता है फंक्शन को कॉल करना। जब हमारा सी प्रोग्राम को पता चल गया कि फंक्शन एग्जिस्ट करता है और उसकी डेफिनेशन भी है कि आपको ये काम करना है, तो हम फंक्शन को कॉल भी तो करेंगे, हमें यूज भी तो करना है। जब हमने फंक्शन बनाया है तो हम उसको यूज भी करेंगे, तो उसको बोला जाता है फंक्शन कॉल। अब इसको हम देख लेते हैं, व्हाट इज डिक्लेरेशन, डेफिनेशन एंड कॉल। अब अ फंक्शन इज डिक्लेयर टू टेल द कंपाइलर अबाउट इट्स एग्जिस्टेंस। मैंने अभी आपको बताया था हमारे सी प्रोग्राम के अंदर फंक्शन प्रेजेंट करता है नहीं, ये फंक्शन डिक्लेरेशन हमारे कंपाइलर को बताता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अ फंक्शन डिफाइंड टू गेट सम टास्क डन। फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है वो डिफाइन करती है कि आपको करना क्या है। कुछ जो टास्क हम दे रखे होते हैं, जो कुछ उसके अंदर लॉजिक बिल्ड हो रखे होते हैं, वो हमारे फंक्शन डेफिनेशन को प्रदर्शित करते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट, अ फंक्शन इज कॉल्ड इन ऑर्डर टू बी यूज। जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो हम उसको एक कमांड देते हैं, ऑर्डर देते हैं कि भाई आपको कॉल होना है और आपको जो भी आपके अंदर काम दे रखा है आपकी बॉडी के अंदर डेफिनेशन के अंदर, आपको वो सब काम कर देना है आपकी कंडीशन के बेस्ड पर। एक फंक्शन किस तरीके से काम करता है उसको देख लेते हैं हम। हाउ फंक्शन प्रोग्राम वर्क्स इन मेमोरी। मेमोरी के अंदर प्रोग्राम फंक्शन कैसे वर्क करता है। सबसे पहले हमने यहाँ पे दिया void a void। मैंने एक फंक्शन बनाया है। void क्यों लिखते हैं हम? जबकि फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता तो हम क्या लिखते हैं? void। अगर फंक्शन इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करता तो हम int लिखते हैं, फ्लोट टाइप की वैल्यू रिटर्न करता तो फ्लोट लिखते हैं। और हमने a दिया, उसका नाम फंक्शन का नाम है a। फिर हमने दिया उसके अंदर void, ना तो ये कुछ लेगा। जब भी हम पैरेंथेसिस के अंदर void लगाते हैं तो पैरेंथेसिस के मतलब होता है, पैरेंथेसिस के अंदर जो भी हम लिखते हैं उसका मतलब होता है फंक्शन कुछ लेगा। और जो हम यहाँ पे ये जो हमने void लिख रखा है a से पहले, फंक्शन के नेम से पहले, तो इसका मतलब होता है फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा। हमने दोनों जगह void लिख रखा तो इसका मतलब है ना तो फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा ना फंक्शन कुछ लेगा। तो हमारा ये पहला फंक्शन हो गया जिसको बोला जाता है फंक्शन डिक्लेरेशन। अब हमारा होगा दूसरा फंक्शन। 2 फंक्शन हमने इसके अंदर बना रखे हैं। दूसरा फंक्शन है void b, उसका नाम दे रखा, अगेन वो आर्ग्यूमेंट भी कुछ नहीं ले रहा है, तो void लिखा हुआ उसका नाम है b।
अब चलते हैं मेन फंक्शन है हमारा इंट मेन, और ये सिस्टम इस हेडर फाइल को आप काट दीजिए, कलर के लिए होते हैं जो कि हम बाद में देखेंगे। अब फंक्शन हुआ यहाँ पे, इसको छोड़ के अभी हम थोड़ा सा नीचे आते हैं फंक्शन के बाहर, बिल्कुल मेन फंक्शन के बाहर हमने यहाँ पे दे रखा वॉइड ए, वॉइड ना कुछ ले रहा है फंक्शन ना कुछ दे रहा है, उसके अंदर मैंने प्रिंट करा रखा है ऋतिक कोडर और एक लाइन ब्रेक करा रखी है, जो कि जैसे ये फंक्शन कॉल होगा उसकी बॉडी के अंदर क्या दे रखा है मैंने, आप कॉल हो और ये ऋतिक कोडर जो लिखा है ना इसको प्रिंट कर दो। फिर मैंने बी फंक्शन की डेफिनेशन दे रखी है, ना आप कुछ लोगे नाम है आपका बी, ना आप कुछ दोगे, तो ये दिया मैंने। अब इसके अंदर मैंने बोला फंक्शन ए को कॉल कर दो दोबारा, एक फंक्शन के अंदर हम दूसरे फंक्शंस को भी कॉल करा सकते हैं। तो मैंने यहाँ से बी फंक्शन को बोला तुम्हारा काम कुछ नहीं है, तुम्हारा काम है बस ए फंक्शन को कॉल करना। यहाँ से ए फंक्शन को कॉल किया तो ए फंक्शन अपने यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आते ही उसने फिर जो उसके अंदर है वो प्रिंट कर देगा। अब आते हैं हम मेन फंक्शन के पास, मेन फंक्शन के पास आए हम, उसने बोला ए को कॉल कर दो, जो ऐसे लिखा जाता है ना फंक्शन का नेम पैरेंथेसिस जो भी उसके अंदर आर्गुमेंट होता है, आर्गुमेंट कुछ नहीं होते तो कुछ नहीं लिखते, तो हमने यहाँ पे सेमीकोलन लगाया और इसको बोला था फंक्शन कॉल, और ये होती है हमारी फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन हमने ए को कॉल किया, जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा तो ये सबसे पहले कहाँ जाएगा, यहाँ से जाएगा यहाँ पे, ये चेक करेगा क्या डिक्लेरेशन है मेरा, हाँ जी डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन है तो ये यहाँ पे चेक करने के बाद यहाँ पे आएगा अपनी बॉडी के पास। अपनी बॉडी के पास आने के बाद उसने देखा अच्छा ए फंक्शन वॉइड मेरे अंदर क्या है, मुझे काम क्या करना है, मुझे प्रिंट करना है ऋतिक कोडर, तो उसने यहाँ पे फर्स्ट टाइम क्या कर दिया, ये प्रिंट कर दिया। जब भी फंक्शन अपना काम खत्म कर लेता तो वो कहाँ जाता है, वो जाएगा यहाँ से सीधा यहाँ से जाएगा कहाँ पे, यहाँ से फंक्शन हुआ था कॉल, यहीं पे आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आने के बाद ये लाइन तो हो गई खत्म, अब आएगा वो इस लाइन पे, अब बोला बी फंक्शन को कॉल करो, बी फंक्शन कॉल होने के बाद आया यहाँ पे अपनी बी, यहाँ से यहाँ पे आएगा, यहाँ पे बी अपनी कहाँ पे आएगा, डिक्लेरेशन पे आएगा, तो डिक्लेरेशन भी हो रखा है एकदम फाइन है। यहाँ पे आने के बाद आएगा वो यहाँ पे अपनी बॉडी के पास, डेफिनेशन के पास, तो ना तो कुछ लेना है, आपका नाम है बी, ना तो कुछ आपको देना है, तो ये हो गया। ये होने के बाद उसके अंदर क्या है, उसका काम क्या है, तुम्हें कुछ काम नहीं करना, आपको करना है ए फंक्शन को कॉल। ए फंक्शन कॉल हुआ तो ये फंक्शन गया अपनी यहाँ पे डेफिनेशन के डिक्लेरेशन के पास, डिक्लेरेशन ने भेजा डेफिनेशन के पास, डेफिनेशन के पास आया आपको प्रिंट करना है ऋतिक कोडर, तो सेकंड टाइम भी ये प्रिंट हो गया हमारा। ये ये कॉल कहाँ से हुआ था, ए फंक्शन हमारा कॉल हुआ था यहाँ से बी के अंदर से, तो बी ये हुआ था यहाँ पे आ गया। अब ये भी तो फंक्शन कॉल हुआ था कहीं से, बी फंक्शन यहाँ से कॉल हुआ था, यहाँ पे जाएगा बी हमारा फंक्शन कहाँ से कॉल हुआ था, यहाँ से, तो यहाँ पे आ गया हम। अब इस लाइन का भी मतलब खत्म हो गया। अब आगे थर्ड लाइन पे, थर्ड लाइन का बी को कॉल करो, बी कॉल होने के बाद यहाँ पे गया अपने डिक्लेरेशन के पास, डिक्लेरेशन हो रखा है, फिर आया अपनी डेफिनेशन के पास, यहाँ पे आ गया डेफिनेशन के पास, डेफिनेशन ने देखा अच्छा आपको बी को कॉल ए को कॉल करना है, तो ए को कॉल किया, ये गया अपनी डिक्लेरेशन के पास, यहाँ पे ए के पास आया, उसने देखा अच्छा डिक्लेरेशन हो रखा है, तो वो आया डेफिनेशन के पास, डेफिनेशन के पास ए के अंदर आया, ए ने देखा अच्छा मुझे ये प्रिंट करना है, उसने यहाँ से ये प्रिंट कर दिया। अब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म नहीं हुआ, प्रोग्राम यहाँ से कॉल होता है, वहीं पे जाता है जो फंक्शन कॉल होता है, फंक्शन कॉल हुआ था यहाँ से, फिर ये फंक्शन यहाँ से कॉल हुआ था, फिर बी भी तो फंक्शन कहीं से कॉल होता है, बी कॉल हुआ था यहाँ से, तो वो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आने के बाद ये लाइन का भी मतलब खत्म, उसने गेट ch को रीड किया और रिटर्न 0 करके अपना प्रोग्राम को खत्म कर दिया। इस तरीके से हमारा प्रोग्राम वर्क करता है। जो फंक्शंस हम कॉल करते हैं, डेफिनेशन देते हैं, डिक्लेरेशन देते हैं, वो हमारा इस तरीके से काम करता है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड में है हमारा वे टू डिफाइन अ फंक्शन इन सी के अंदर कुछ फंक्शंस को बनाने के, कुछ डिफाइन करने के कुछ तरीके होते हैं, कुछ मतलब वेज होते हैं कि किस किस तरीके से हम फंक्शंस को बना सकते हैं और क्या क्या काम हम करा सकते हैं। तो उस चीज को हम इस स्लाइड पर देखने वाले हैं। तो हाउ मेनी वेज टू डिफाइन फंक्शंस को डिफाइन करने के कितने तरीके होते हैं? 4 वेज टू डिफाइन फंक्शन इन सी के अंदर फंक्शंस को डिफाइन करने के 4 तरीके होते हैं, 4 तरीके होते हैं। पहला होता है हमारा एक नथिंग रिटर्न नथिंग। अब जैसे हमने कोई फंक्शन बनाया, यहाँ पे उसका नेम दिया, ना तो वो कुछ लेगा और ना ही कुछ देगा, ना तो उसको हम कुछ देने की जरूरत पड़ेगी और ना उससे कुछ एक्सपेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी, या हमें कुछ रिटर्न करके देगा। तो वो होता है हमारा टेक नथिंग, ना कुछ लेगा, रिटर्न नथिंग, ना कुछ देगा। हमारा थर्ड पॉइंट होता है, वो सेकंड पॉइंट होता है हमारा टेक समथिंग रिटर्न नथिंग। इसका मतलब यहाँ पे हमें कुछ आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा, ये इसका मतलब है ये कुछ लेगा तो सही पर रिटर्न नथिंग, ये कुछ वापस नहीं करेगा। और हमारा थर्ड पॉइंट होता है हमारा टेक नथिंग रिटर्न समथिंग, ये कुछ लेगा नहीं और रिटर्न तो कुछ करेगा, ये कुछ लेगा नहीं पर ये देगा जरूर कुछ। ये हो गया हमारा थर्ड टाइप। किस तरीके से उसको यूज करेंगे ये सब हम देखेंगे अभी। अब हमारा होता है फोर्थ पॉइंट में होता है टेक समथिंग रिटर्न समथिंग। ये फंक्शन कुछ लेगा भी और कुछ रिटर्न भी करेगा, ये होता है हमारा फोर्थ। अब मोस्ट इंपोर्टेंट रूल फंक्शंस प्रोग्राम इन सी, एक हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी रूल है जो हमें याद रहना चाहिए जब भी हम फंक्शन यूज करते हैं। फंक्शन रिटर्न टाइप, जो रिटर्न टाइप होता है ना फंक्शन का, फिर होता है फंक्शन। जब भी रिटर्न टाइप को हम यूज करते हैं तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है, जब भी हम कुछ वैल्यू रिटर्न कराना चाहते हैं फंक्शन, तो रिटर्न ओनली सिंगल वैल्यू एट अ टाइम। जब भी हम कोई फंक्शन यूज करते हैं उससे हम चाहते हैं कि ये वैल्यू को रिटर्न करें, तो फंक्शन
कभी भी एक से ज़्यादा वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है। सो वी कांट क्रिएट मोर वैल्यू रिटर्न प्रोग्राम इन सी। जब भी हम कोई फंक्शन से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न कराना चाहते हैं तो फंक्शन हमारा ज़्यादा वैल्यू रिटर्न करे, फंक्शन ओनली सिंगल वैल्यू को रिटर्न करता है। तो ये चीज़ हमें जब भी हम फंक्शन यूज़ करते हैं तो हमें ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी होती है। तो फ्रेंड्स फंक्शंस के बारे में इतना ही होता है और हम छोटा सा एक फंक्शन बना के अपने कोड आईडी के अंदर देख लेते हैं कि फंक्शन एग्जैक्टली काम किस तरीके से करते हैं। बाकी हम जो भी आगे इन फ्यूचर कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे वो सब हम फंक्शंस को यूज करके बनाएंगे और देखेंगे फंक्शंस के सारे तरीके। आज हम एक बेसिक सा प्रोग्राम बनाएंगे जो कि फंक्शंस को यूज करके काम करेगा। बाकी के जो भी ये चारों तरीके होते हैं ये सब हम 1 बाय 1 वीडियोस में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम छोटा सा एक प्रोग्राम बना लेते हैं फंक्शंस को यूज करके। तो मैं आ चुका हूँ अपनी कोड आईडी के अंदर। यहाँ पे मैं एक प्रोग्राम बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक फाइल बना लेता हूँ सी प्रोग्राम की। मैं बनाता हूँ फंक्शन के नाम से बना लेता हूँ खाली function.c। मैंने ये प्रोग्राम बनाया। यहाँ पे हैश इंक्लूड studio.h इंट मेन रिटर्न 0 किया यहाँ से। अब मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। सबसे पहले फंक्शन को क्या करना पड़ता है, हमें डिक्लेयर करना पड़ता है। फंक्शंस को डिक्लेयर करने के लिए जैसे अब मैं चाहता हूँ मेरे 2 नंबर्स का सम करना चाहते हैं हम एक छोटा सा एक फंक्शन बनाते हैं जो 2 नंबर को जोड़ेगा। मैंने बोला मैंने बनाऊंगा फंक्शन ना तो कुछ लेगा वो ना कुछ देगा। तो मैंने बोला वॉइड टाइप का एक फंक्शन बनाओ जिसका नाम होगा ऐड और वो कुछ लेगा भी नहीं। अब हम यहाँ पे कुछ पास करें ना करें उसका मतलब हमें यहाँ तो लिखना इंपॉर्टेंट है, पर यहाँ हम लिखे ना लिखे कुछ भी प्रोग्राम हमारा चल जाएगा। और मैं यहाँ डाल देता हूँ इसको क्या बोला जाता है, फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन बोलते हैं इसके लिए। अब हम फंक्शन की डेफिनेशन बनाते हैं। फंक्शन की डेफिनेशन हम नीचे भी बना सकते हैं और हेडर फाइल्स के नीचे भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर प्रीफर करता हूँ तो यहाँ पर मैं बनाता हूँ फंक्शंस की डेफिनेशन। मैंने यहाँ पर लिख दिया फंक्शन डेफिनेशन। मैंने बोला वॉइड टाइप का मेरा फंक्शन है जिसका नाम ऐड है, वो कुछ लेता नहीं है। तो वॉइड यहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिख भी सकते नहीं भी लिख सकते। मैंने बोला 2 वेरिएबल बना लो a, v। प्रिंट कर दो। यूजर के लिए मैसेज भी दिखना चाहिए, एंटर फर्स्ट नंबर। मैंने ये मैसेज प्रिंट कराया, स्कैनफ को कॉल किया। मैंने बोला %d टाइप की आपको वैल्यू लेनी है और कॉमा लगाया। मैंने एड्रेस दिया इसका a का। a के अंदर जो भी वैल्यू लेके आओगे वो आपको रखनी आनी है। मैंने बोला printf चलाओ, एंटर सेकंड नंबर। स्कैनफ चलाया %d एड्रेस ऑफ b का एड्रेस दे दिया। दोनों नंबर आ जाएंगे इसके अंदर, एक a के अंदर आएगा एक b के अंदर आएगा। मैंने बोला फिर इंट सम नाम से वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने रखवा दिया a प्लस v। और मैंने बोला प्रिंट कर दो द सम ऑफ a एंड b इज d सम की वैल्यू को प्रिंट करा दिया। अब हमारे ये फंक्शन बन गया। ये फंक्शन काम क्या करेगा, ये दो वैल्यू लेगा यूजर से, उनको जोड़ेगा, सम के अंदर रखेगा और हमें आंसर दे देगा जो भी 2 वैल्यू हमारी होंगी। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। अब रन करेंगे तो कुछ तो होने का नहीं क्योंकि हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया। हमने काम बना तो लिया फंक्शन, उसको कॉल भी तो करना होता है। तो हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं। मैंने बोला एक ऐड फंक्शन है उसको कॉल कर दो, बस इतना सा काम करना है हमें। मैंने फंक्शन को कॉल कराया, प्रोग्राम को रन किया, फंक्शन कॉल हुआ। क्या हुआ, जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको देखते हैं। जैसे ही फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ, फंक्शन ने देखा, यहाँ पे गया, फंक्शन ने डिक्लेरेशन देखा, हाँ जी डिक्लेरेशन है। फंक्शन आया अपनी बॉडी के पास, फंक्शन आया अपनी बॉडी के पास, उसने देखा 2 वेरिएबल बनाए, उसने प्रिंट स्टेटमेंट में देखा एंटर फर्स्ट नंबर, तो उसने ये प्रिंट कर दिया। अब वो स्कैनफ ने इसको रोक कर रखा है कि मुझे एक वैल्यू दो तभी मैं आगे जाने दूंगा। तो मैंने दे दिया 12 देने के बाद मैंने एंटर डाला तो ये नेक्स्ट लाइन को प्रिंट करेगा, इस वाली को। यहाँ से कंट्रोल जेड करते हैं, यहाँ आते हैं। अब उसने ये वाली लाइन चलाई, एंटर सेकंड नंबर स्कैनफ ने वेट करा, भाई मैंने यहाँ दे दिया 13 देने के बाद अब यहाँ पे कंट्रोल आया, 13 लेके जाएगा, ये बी के अंदर रख देगा। अब मैंने बोला इंटीजर एक सम वेरिएबल बना दो, उसके अंदर डाल दो a प्लस बी। तो मैंने यहाँ पे बोला 12 प्लस 13 गया, a के अंदर 12 b के अंदर 13, तो 12 प्लस 13 कितना हो गया 25। तो सम के अंदर कितना आ गया 25। फिर मैंने बोला दी सम ऑफ a एंड b इज, सम के अंदर क्या आया 25, तो 25 हमारा प्रिंट हो जाएगा। हमने बोला एंटर, और देखो दी सम ऑफ a एंड b इज 25। इस तरीके से हम प्रोग्राम का यूज, अब हमने ये एक बार लिखा, इसको मैं मैनी टाइम्स कॉल कर सकता हूँ। जैसे मैंने इसको रिप्लिकेट किया, अब मैंने 2 बार कॉल कर लिया। अब मुझे 2 बार कोड तो नहीं लिखना पड़ा, कम से कम मुझे फंक्शन ही तो कॉल करना पड़ा। अब देखो ये 2 बार रन होगा। मैं इसको ऊपर किया, अब मैंने बोला 2 5 कितना हो गया 7। अब एंटर फर्स्ट नंबर, क्योंकि लाइन ब्रेक नहीं हो रही तो वो यहीं प्रिंट हो गया। मैंने बोला 7 एंड 8, 15 प्रिंट हो गया।
सिंपल इसी तरीके से हम फंक्शंस को यूज करते हैं। तो अब जो भी 4 टाइप्स थे ना फंक्शन के, इसमें हमने फर्स्ट टाइप क्लियर कर लिया। अब जो भी हमारे 3 और टाइप बचे हैं, टेक नथिंग, रिटर्न समथिंग और टेक नथिंग रिटर्न नथिंग, तो हमारा आज हो गया। और टेक नथिंग रिटर्न समथिंग और टेक समथिंग रिटर्न समथिंग, ये तीनों जो हमारे मेथड बचे हैं फंक्शंस को यूज करने के, ये हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तो फ्रेंड्स फंक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़रूरी होते हैं, जो कि हमें यूज़ करने चाहिए हर प्रोग्राम को बनाते हैं। ये हमारी कोड रीयूजेबिलिटी से हमें बचाते हैं, कोड को रीड करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है और हमारे मेमोरी कंजप्शन को भी बचाते हैं और हमारे प्रोग्राम को भी फास्ट बनाते हैं। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जैसे आप भी प्रोग्राम लिखते हो, आपका फ्रेंड भी प्रोग्राम लिखता है। अब एक प्रोग्राम होता है कि जो फास्ट चल रहा है, मेमोरी में भी कम जगह ले रहा है। तुम दोनों फ्रेंड्स ने प्रोग्राम बनाया 1 घंटे को लेकर। अब आपका प्रोग्राम है कम जगह ले रहा है, फास्ट रन कर रहा है, आपकी फ्रेंड का प्रोग्राम है ज्यादा जगह ले रहा है, फास्ट रन कर रहा है, तो बेटर किसका हुआ? आपका ना। तो इसी तरीके से हमें फंक्शंस को यूज करना चाहिए। तो फंक्शन को जब भी हम यूज करते हैं तो ये सब कुछ हमें ध्यान में रखना होता है कि हमारे फंक्शन हमारी मेमोरी को बचाते हैं, प्रोग्राम को फास्ट करते हैं और हमारी जो भी मेमोरी ज्यादा से ज्यादा कंजप्शन होती है उससे भी हमें बचाते हैं। तो हमें प्रोग्राम के अंदर फंक्शंस का यूज जरूर करना चाहिए। तो फ्रेंड्स फंक्शंस के बारे में इतना ही कुछ होता है और जो भी हमारे फंक्शंस के तरीके रह गए हमें बनाने के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और हम आगे जो भी प्रोग्राम्स बनाएंगे वो सब फंक्शंस को यूज करके बनाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।